चलो प्रेमियों जल्दी चलो। लोगों समय के पहले आना चाहिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब आप समय से आओगे और बच्चों को भूल जाओगे तो फिर तुम्हारा समय से आने का मतलब ही क्या? समय आने की उपस्थिति नहीं है, समय से बचना कुछ। आ गए बैठे रहे, मन इधर उधर चला गया, तभी आने का कोई मतलब नहीं। शरीर की उपस्थिति नहीं मानी जाती, मन की। यह संदेश मन के लिए होता, ये शरीर इंद्रियों के लिए नहीं होता। आज शरीर इंद्रियों के इतना है कि इनको समेट के रखो। जब वचनों को सुनो तो मन को बिल्कुल एकाग्र करके, जब तक निशाना नहीं मारोगे तब तक काम नहीं बनेगा। आप निशाना लगाते नहीं, आके बैठ जाते हो। कोई सो रहा है, कहीं मन भग गया, कहीं इधर कहीं उधर कुछ, तो ये उपस्थिति का मतलब नहीं। मन को मौजूदगी तो मन की चाहिए। मन को इस तरह से मौजूद रखो कि इधर उधर जाने न पाए। एक ही बच्चों को ऐसे पी जाए जैसे लोग पानी पीते। तब कहीं तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग का मतलब क्या है। आखिरकार कलयुग में संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए सत्संग क्यों रखा? कुछ न कुछ तो इसका मतलब है, ऐसे थोड़ी रख दिया। क्योंकि अन्य युगों में तो था नहीं है। जब उन युगों में सत्संग नहीं था तब सत्य की जानकारी भी नहीं थी।
कि वास्तव में यहाँ सत्य क्या है। जो कुछ सुनाया गया, जो कुछ देखा आपने, जो कुछ किया, उसी को सत्य मान बैठे। यही तो जीवों की भूल थी। और इस भूल भरम को 3-3 युगों से लोग अपनाते रहे, निकल नहीं पाए उससे, क्योंकि निकालने वाला कोई था ही नहीं, न कोई बताने समझाने वाला था कि भाई ये सत्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, नकल क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कुछ तो लोगों को बताया नहीं क्या। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा में आया वही आपने किया, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगा उसको आपने किया, और उसी में करते करते फिर फंस गए। ये समझ कि हम अच्छा कर रहे, और वही तुम्हारे बुराई का कारण बन गया। अब इतना ज्यादा फंस गया जीव कि बेचारा निकल नहीं सकता। जब निकलने की बात कही गई तो उसका मन नहीं लगता, मन उसको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए करते करते, अब उसी का वो आदी बन गया, अब बगैर उसके रह नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जब सच्चाई यहाँ थी ही नहीं, संत महापुरुष आए ही नहीं, सच्चाई का अनुभव कराया नहीं गया, तो जो जो आपने किया उसी को सत्य मान लिया। यही तो भूल थी। इस भूल भरम को निकालने के लिए संतों का आगमन इस भूमि पर हुआ कि चलो काल माया के देश में फंसे जीवों को धीरज से निकाला जाए, क्योंकि कलयुग में तो निकलने का कोई साधन नहीं। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर अच्छे युग थे, उसमें निकलने का साधन नहीं बताया, तो फिर कलयुग में कौन बताए। इसलिए कलयुग के गंदे, कमजोर, भोगी, विलासी जीवों के लिए संत महापुरुषों ने अपना आना उचित समझा, और आए आकर के इनको सत्य का उपदेश करने लगे, सत्य रास्ते की जानकारी देने लगे, सच्चित आनंद पाने वाले रास्ते को बताने लगे। वो इतना समय निकल गया बताते बताते 750 वर्ष। अभी भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। इतनी पुरानी पकड़ है तो उसको कैसे छोड़े, क्योंकि उसके दिल दिमाग में यही कि यही सत्य, ये बहुत दिनों से कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं, जो हमारे पहले आए वो भी यही कर रहे हैं। तो मतलब यानी ये माना रहे यही तो सत्य, अभी तो लोग कर रहे हैं। जब संत आए ही नहीं थे तो सत्य का रास्ता बताता कौन। वह अवसर मिला है तो एक एक वचन को यानी मतलब समझो और कामयाबी हासिल करो, नहीं तो फिर कहीं बीच में अगर बंद हो गया तो फिर मिलेगा नहीं आपको। उन्होंने 1000 वर्षों का समय निर्धारित किया है कि 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाया गया था। नहीं अभी तो नंबर ही नहीं था उसका, अभी तो 5500 वर्ष ही निकल पाए, मतलब अभी तो 1% भी नहीं कलयुग गुजरा, और इतना बड़ा लंबा पड़ा। जब ये थोड़ा सा आया तब तो इतना खराब कर दिया, और पूरा आएगा तो कितना खराब हो जाएगा, फिर उस खराबी से जीव निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में कलयुग की संत पधारे और कहा अभी तो धीरज से इसको निकाला जा सकता है, जैसे बच्चा है तो समझाया जा सकता, और जब वो बूढ़ा हो जाए तो क्या समझे, करने का समय भी निकल जाएगा और समझने की बुद्धि भी यानी खराब हो जाएगी। इसी तरीके से कलयुग का भी थोड़ा समय निकला, 5500 वर्ष लगभग निकल पाए हैं, और बीच में ये संत आ गए और आवाज लगा दिया कि नहीं मतलब यानी इस कलयुग को भगाया जाएगा तो बहुत खराब है। अभी ये बच्चा है तो सबको खराब कर दिया, यानी बिगाड़ दिया, और अगर ये जवान हो जाएगा तब तो यहाँ किसी को रहने नहीं देगा। तो लाख दया कोमल थी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालने के लिए आ गए। ये सबसे खराब है, सबसे गंदा है, इससे निकलो और अपनी घर की तरफ चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस पावन पवित्र 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब कहीं ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचनों के सुनने की मिलती है। ये तो ऋषि मुनियों को वचन नहीं मिले, ये योगियों को ब्रह्मचारियों को नहीं मिले, जिनको भगवान का अवतारी शक्तियों को भी ये वचन नहीं मिले। कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है कि उसको संत महापुरुषों के वचन जो हर तरफ से बचने बचाने वाले हैं वो सुनने को सहज में मिले। उसके लिए कोई आपने प्रयत्न नहीं किया, आपने कोई त्याग तपस्या नहीं किया और फिर भी आपको मिल गए। जो ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या की उनको नहीं मिले, योगियों ने योग साधनाएं की तरह तरह की उनको भी नहीं मिले, ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया फिर भी उनको भी नहीं मिले। और ये अवतारी शक्तियां देश समाज के सुधार के लिए आई, लेकिन अपने मन को उन्होंने भी नहीं सुधार पाया। ये अवसर उनको भी नहीं मिला जो अवसर आज कलयुग में जीवों को मिला। लेकिन क्यों जीव बेचारा ज्ञानी है उसकी समझ में नहीं आ रहा, अहंकारी भी है, हठी भी है कि उसको अगर बताया जाए तो भी मानने को तैयार है, सुनाया जाए सुनने को तैयार नहीं है। तो करने की बात तो बहुत दूर हो गई। जब वो सुन नहीं सकता है, सुनने की क्षमता नहीं है, शक्ति सामर्थ्य नहीं, तो फिर करेगा, और जब तक करेगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। जब करने लगेगा तब उसको ये महसूस होगा कि मैंने आज तक जो भी किया सब गलत ही किया, सब बुरा ही किया, सब पाप ही किया, क्योंकि पुण्य का सच्चा रास्ता नहीं था। पुण्य मन इंद्रियों से नहीं होता, पुण्य आत्मा से होता है, और आत्मा का पुण्य है नाम की कमाई, क्योंकि आत्मा पाक साफ निर्मल पवित्र है, वही ये सच्चा पुण्य कर सकती है। पुण्य आत्मा, इसीलिए उसको कहा गया कि आत्मा से ही पुण्य होता है, और मन बुद्धि चित्त से शुभ होता है, लेकिन पुण्य नहीं होता। पुण्य और शुभ में भी अंतर है। तो बच्चों को जो आपने सुना नहीं तो सच्चा अर्थ आपकी समझ में आया नहीं। अब कहते हैं कि जो यही सतयुग में ऋषि मुनि, उनको भी लोगों ने साध कह दिया कि भाई ये भी साधना कर। साधना का मतलब किसको साधना है, किसको पकड़ना है। साधना माने मन को साधना और शब्द को पकड़ना, साधना तो इसको कहते हैं। ये साधना कोई नहीं है जो शरीर इंद्रियों से लोग करते रहे और इसी भूल भ्रम में फंसे रहे और ये सब करके भी चले गए, कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये साधना का सच्चा रूप था नहीं। वो तो जब संत महापुरुष आए जिन्होंने अपने मन बुद्धि चित्त को साधा, यानी रोका है, और रोक करके उधर की तरफ मतलब चल करके सब देखा, उन्होंने जो रास्ता बताया है वो है सच्चे साधकों का रास्ता। तो आज ये बताने के लिए कि तुम साध और साधक, तुम भक्त और कैसे मुरीद हो, फॉलोअर हो, उसकी जानकारी देने के लिए वो पूछ रहे हैं कि तुम साधकावत कैसे, साधकावत कैसे, तुम साधकावत कैसे, तुम साधकावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। यहाँ तक जो भी साथ की परिभाषा बताई सब बाहर की थी, और बाहर में कुछ है नहीं।
केवल कथन है, वाणी है, वचन है, करनी तो अंदर में है। तो पूछ रहे, कहते तुम कैसे साध थे? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटुक वचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे? सच्चा साधक वो है जो ये करे, काम को छोड़े, क्रोध को छोड़े, लोभ मोह अहंकार को छोड़े और लोगों के कड़वे वचनों को बर्दाश्त करे। तभी तो कहा भाई कड़वे वचन यहाँ कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी नहीं सह सकते। कड़वे वचन ऋषि मुनि नहीं सह पाए, लोगों को श्राप दे दिया। जरा सा ने किसी ने कुछ कह दिया तो फट से उसको श्राप दे दिया। उनको भी वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाए। तब कहा कि भाई बर्दाश्त करेगा कौन? कहा उस घाम उस धरती सहे और सहे बन रहा है, अब कटुक वचन साधु सहे और सहे न जाए। जैसे ये धरती ही धूप को, गर्मी, बरसात, ओला पाला, तुषार, तूफान सबको बर्दाश्त कर सकती है और यहाँ कोई नहीं कर सकता। उसी तरह से जिसने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र करके अपने कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया, वो साधु, वो साधक जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया है, वो कड़वे वचन को बर्दाश्त करे, क्योंकि उसकी दृष्टि में कड़वा मीठा कुछ नहीं। जो है ये कहते सब झूठा है। ये सब मनमुखी है लोग, मन के आवेश में आकर के फंस गए और अच्छा बुरा यहाँ कहने लगे। लेकिन जो समझदार है, जिसने समझ लिया है काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष को जिसने अपने वश में कर लिया, कंट्रोल नियंत्रण में, उन कड़वे मीठे वचनों पर ध्यान ही नहीं देता कि ये सब झूठे। यहाँ कड़वा भी झूठा और मीठा, मीठा है पकाने वाला और कड़वा उकसाने वाला। तरह तरह के अंदर में उत्तेजना पैदा करने वाला कड़वे वचन है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम साध कहावत कैसे, साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मान न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, 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 कटु कुटिल वचन सह कहते, वचन नहीं सहते, कुटिल वचन नहीं सहते, कुटिल वचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कहते, साध कहावत कैसे। कहते अभी आपने मान सम्मान नहीं छोड़ा, उसी के चक्कर में पड़े हो, हमारा मान नहीं कर रहा, हमारा अपमान कर दिया। यहाँ मान अपमान कुछ नहीं, क्योंकि मान अपमान तो जड़ का हो रहा, शरीर का। मन बुद्धि चित्त तो दिखाई नहीं देते। जब दिखाई नहीं देते मान अपमान, उसका क्या कोई कर सकता? और दिखाई देता सामने शरीर का है, शरीर जड़ है। जड़ माने मुर्दा, क्या मुर्दे का कोई मान सम्मान होता है? लेकिन इतनी छोटी बात लोग नहीं समझते और इसी सहमानी मुर्दे शरीर के मान अपमान में फंस के रह गए। कह रहे हैं कि कुटिल वचन नहीं सहते, कोई अच्छा कह दे, कोई बुरा। अब वो कह रहा उसकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम उससे ज्यादा ना समझो। उसने कह दिया, तुमने झगड़ा कर दिया, ऐसा क्यों कह रहा हमको, ऐसा क्यों? इसने यानी उसके कहने की बात तुमने भी तो नहीं समझी कि वो कह रहा तो ज्ञान में कह रहा कि अज्ञान में कह रहा। अगर उसके पास ज्ञान हो और समझ हो अच्छे बुरे की तो कहे ही क्यों, लेकिन तुम उससे ज्यादा ज्ञानी जो झगड़ा करने लगते। बड़ा कठिन विषय है, सरल नहीं इतना। देखने सुनने में तो बहुत सरल है, लेकिन मन पर अगर मन से अपनाया जाए तो बड़ा कठिन, क्योंकि मन मान सम्मान में फंसा हुआ। ये अपमान तो सहता ही नहीं है,
अपन सुन नहीं सकता तो सहने की बात तो बहुत हुई। किसी ने कुछ कह दिया केवल वाणी से, उससे आपको क्या कहने में क्या नुकसान हो गया। लेकिन जब कहने वाला अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, जो करेगा वो कैसे अपमान होगा। तो कहते वो साधु नहीं है, वो अभी भक्त नहीं है, अभी उसके अंदर से कोई अभाव नहीं निकलता। ये भाव नहीं अभाव है कि आपका निकल ही नहीं पाया। कनमान के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में, पूजा के चक्कर में, मतलब यानी इसी समय से सब समय निकल गया और न कुछ आपको मिला और न कुछ आपने खोया। आगे क्या कहना कि कोमल चेतन कोमल बोली, कोमल चेतन कोमल बोली, कोमल चेतन कोमल बोली, कोमल चेतन कोमल बोली। दया भाव नहीं सहते, दया भाव नहीं सहते, तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे। मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। का चित्त में कोमलता नहीं, एकदम कठोरता कि उसने अगर एक गाली दी तो तुम चाक देते और कहते हो हम समझा रहे हैं, तुम समझा रहे हैं कोई 4 गुना खराब हुए। अरे जब उसने एक बुरा शब्द कहा तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, और तुम अगर बदले में 10 बुरे शब्द को क्या उसको बर्दाश्त हुआ। जब तुम्हें नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसे कैसे बर्दाश्त। कला तुम्हारा चित्त तो कोमल नहीं, एकदम कठोर है। कैसे समझा रहे एक एक चीज को, और बोली भाषा इतनी कड़वी जो मार से जाता, इतना कड़वा बोलती यार। तो ये बताओ जब को चित्त कोमल नहीं है, बाड़ी आपकी मीठी नहीं है, तो कह रहे कि दया भाव नहीं लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर दया और भाव नहीं। जब दया नहीं है तो दयालु को कैसे पहचानोगे, दयालु के दयालु वचनों को कैसे जानोगे आप कि दया तुम्हारे में आई। यही किस तरह से पूछ रहे हैं, और पूछ क्या रहे, ये सब है अंदर में। वो एहसास करा रहे भाई ये तुम्हारे अंदर है कि नहीं। अगर ये है तो अभी तुम साध नहीं हो, अभी तुम भक्त नहीं हो, अभी तुम कुछ भी कहलाने के अधिकारी नहीं हो। और अपने आप को झूठा कहलाने के चक्कर में हमको लोग साध गए। हमको जब लोग नहीं कहे तो अपना लिखने लगे, कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान सरकार, कोई महाराज लिख रहा। अरे ये लिखवाने का विषय है कि अपने अंदर उतारने का विषय। आगे क्या कह रहे हैं कि आप पूजावत काहू न पूजत, आप पूजावत काहू न पूजत, आप पूजावत काहू न पूजत, आप पूजावत काहू न पूजत। मांग मांग धन जोड़त पैसे, मांग मांग धन जोड़त पैसे, मांग मांग धन जोड़त पैसे, मांग मांग धन जोड़त पैसे। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। कहते अपनी पूजा कराने के चक्कर में, और जब दूसरे की तुम अपनी पूजा कराते हो दूसरे की नहीं करोगे, तुम्हारी कौन करेगा। कर भला तो हो भला, अब कर बुरा तो हो बुरा। ये यहाँ का नियम है। तुम किसी के साथ भला करोगे तो मालिक तुम्हारे साथ भला करे, क्योंकि जीव मालिक का। जब मालिक के जीवों के साथ आप भलाई करोगे तो मालिक तुम्हारे साथ भलाई करे। ये नियम है, लेकिन तुम इसके उल्टे गए।
दूसरे से मान सम्मान चाहते हो और उसका मान नहीं अपमान करना चाहते, उसको डांट फटकार कर तरह तरह के कुटिल वचन कहकर अपना सम्मान जबरदस्ती कराना चाहते हो। कहते भाई ये साधकों का की रहनी गहनी नहीं है, ये तो दुष्टों की रहनी गहनी, जो अपना सम्मान कराए दूसरे का अपमान करे, अपनी बात सबसे मनवाए और किसी की बात न माने। का ये दुष्ट प्रकृति का स्वभाव है। क्या कह रहे हैं आगे, और मांग मांग कर जोड़त पैसे, बेस बनाया, लाल पीला कपड़ा पहना, दाढ़ी बाल रख लिया और सबसे मांगने भीख मांगने, और भीख मांगने वाले अपने को सम्मान कराता, वो भी सम्मान चाहता है कि लोग हमको महात्मा कहें, लोग हमको साधु कहें। अरे साधु महात्मा कहीं भिखारी को कहते, क्या मांगने वाले को साधु महात्मा कि सबको देने वाले को साधु महात्मा। अब बेचारे साधु और साधु में अंतर नहीं समझ पाए, महात्मा के शब्द की परिभाषा नहीं जान पाए। ये भी अभी इतना भी तो लोगों की समझ में नहीं आया कि सच्चा साधु किसे कहते। सच्चा महात्मा कौन है? जिसकी आत्मा महान है, जिसकी आत्मा जाग गई और परमात्मा से मिल गई, वो जीवों को परमात्मा का भेद बताएगा, परमात्मा से मिलाएगा। बाकी ये नकली कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ नकली की पूजा, असली की पहचान नहीं। ये असली कौन है? क्योंकि तुम्हारे पास भेष की पहचान है, और भेष है नकली। जो शरीर के ऊपर किया जाए वो सब बनावट है, नकली है। और महात्मा तो अंदर में है। जिसने काम क्रोध लोभ को जीत लिया वो महात्मा है, वो साधु है, वही भक्त है। आगे क्या कह रहे हैं? ये भीख मांगने वाले, ये पैसे भीख मांग मांग के जोड़ने वाले, इनको लोग साधु कह रहे, महात्मा कह रहे। ना बेचारे इनको मालूम है और न उनको मालूम, दोनों। तभी तो लिखा गुरु अंध बधिर कर लिखा, और एक ने सुने एक नहीं देखा। कहा कि अंधा गुरु और बहरा चेला तो हुए नरक पर ठेली ठेला। कि गुरु ने आत्मा की आंख खोली नहीं, और आत्मा की आंख से परमात्मा का दर्शन होता। इन दो आंखों से तो दर्शन हो नहीं सकता। ये तो संसार के और संसार के भोग सामान को देखने की मिली है। तभी तो साधना के वक्त में आंख कान बंद कराए जाते कि तुम्हारे यानी उस बाधक में यही बाधक डालते, यही आंख और कान का देखा सुना यही बाधा डालता है। और इसको अगर देखते रहोगे तो साधना नहीं होगी। इसलिए साधना के वक्त महापुरुषों ने कहा भाई इन नकली आंखों कानों को बंद करो। जो भी आपने बाहर काल माया के देश में जो इन आंखों से देखा और इन कानों से सुना, और उसी में तुम फंसे पड़े हो, क्योंकि तुमने उसी में निर्णय ले लिया कि यही ठीक है, यही सत्य है और सब करते, हमको भी करना चाहिए। तो धीरे धीरे सब उसी में फंसे, सब उसी में। पिता जिस काम में फंसा था उसी काम में बेटे को फांस दिया, माँ जिस काम में फंसी थी उसी काम में बेटी को फांस दिया। ये तो दोनों सब फंसे। इनको फंसना मालूम कहाँ है, इनको निकलना मालूम कहाँ है। इसी फंसने को अपना कर्म कर्तव्य समझते। ये हमारे जीवन का यही कर्तव्य, हमारा सच्चा धर्म यही, हमारा सच्चा कर्म यही है। जब धर्म और कर्म को बताने सिखाने वाले आए ही नहीं, उनको संत महापुरुष कहते। वो असली मानव धर्म को जानते हैं, असली मानव कर्म जो अंदर में है उसे वो बताते। ये बाहर वाले सब इंद्रियों वाले हैं, सब फंस गए बेचारे। जो वो फंसे थे उसी में सबको फांस दिया। वो कह रहे हमारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य फंसाने का है, निकालने का। तो आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, 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 मोह ईर्षा डारत पीसे, मोह ईर्षा डारत पीसे, मोह
ईर्षा डारत पीसे, मोह ईर्षा डारत पीसे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। साध छोड़ा कुछ नहीं, और साध कहते हो साध वाले साधना, क्या साधा, क्या रोका, क्या पकड़ा, क्या छोड़ा, कुछ नहीं। कहते न काम काम की वसी हूँ, काम इतना प्रबल कलयुग में हो गया कि आंखों से अच्छा दिखाई नहीं देता, आंखों से माँ बहन बेटी बहू दिखाई नहीं देती। इतना प्रबल काम देखिए कि कुछ देख ही नहीं पा रहे अच्छा। जब आंख खुलती तो खराबी देखते, जिसके तरफ आंख जाती उसको खराबी देखते। कहते न काम छूटा न क्रोध छूटा, न लोभ न मोह, और ईर्षा तुमको रात दिन पीछे डाल, रात दिन इसके प्रति ईर्षा, उसके प्रति ईर्षा। तो ईर्षा जैसी अग्नि और है ही नहीं। ये तो अग्नि कुछ नहीं, ये तो जला के शांत हो जाएगी, लेकिन ईर्षा ऐसी अग्नि है को जीवन भर न शांत, जीवन भर नहीं शांत। आगे क्या कि देखो, एक ही वचन को समझो, ये सब जीव पर लागू है, और इसके अलावा और तुम कुछ करते ही नहीं, इसी में फंसे हो। और तुम्हारी अंदर की करनी जो तुम छिपाते हो, उसको महात्मा खोल के कहे कि अभी गंदगी को छिपाने में कोई लाभ नहीं, गंदगी छिपाने में और गंदगी बढ़ती रहेगी, तो उसे तो एकदम निकाल दो। तभी कहा भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल दे, ये सब खोल दे, सारी गंदगी निकाल दे बाहर, तो तुझे क्षमा हो, माफी मिल जाएगी। और आगे क्या कहना कि भजन भक्ति अभ्यास न करते, 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 कभी न छूटो तुम इस जम से, 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 तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। अब अपने पर लागू करो, अपने में झांको कि ये अवगुण सब भरे हैं कि नहीं। जब इस तरह के अवगुण हैं तो आपको साध कैसे खाए। और जो लोग झूठा कहते, न कहने वाला जानता है, और जिसके अंदर भरे वो भी नहीं जान पा रहा कि हमारे अंदर सारे अवगुण, सारे दोष, सारे कर्म खराबी भरे हैं, और हम लोगों से अपने आप को अच्छा कहलाना चाहते, अपने को भक्त कहलाना चाहते, जबकि भक्त का एक अंश भी नहीं है, और बुरा कोई कह दे तो नाराज हो जाते। जबकि आपको ये सहना चाहिए कि अगर ये बुरा कह रहा है तो इसको दिखाई दे रहा होगा, हमारे में कोई बुरा, कोई अवगुण, कोई पाप दिखाई दे रहा, तभी तो ये कह रहा। तो अपने में सुधार करना चाहिए, और सुधार न करके उससे ईर्षा राग करते कि हमको ऐसा क्यों कह रहा, हमको ऐसा क्यों कह रहा। अरे वो ठीक कह रहा, वो तुम्हारे अवगुण को निकालना चाहता, लेकिन तुम उसको बुरा समझ रहे। कैसी उल्टी रहनी गहनी जीव की, तो ऐसे तो जीव बेचारा कभी नहीं निकल पाएगा। कह रहे भजन भक्ति अभ्यास में करते, न भजन भक्ति करते न कोई अभ्यास करते, कोई अच्छा अभ्यास नहीं, सब इंद्रियों वाला बुरा अभ्यास करते, और उसी बुरा अभ्यास इंद्रियों वाला करके फंस रहे, और फंस करके जीवन गंवा रहे, शरीर की सारी शक्ति बर्बाद कर रहे, लेकिन समझ में अभी कुछ नहीं। अगर कोई कह दे तो उसको बुरा मानते, समझाए तो समझ में नहीं आता। तो ये कलयुग का जीव तो कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये समझने को, एक तो इसके अंदर कोई अच्छाइयां है नहीं, और दूसरा कोई अच्छा कहे तो मानता नहीं, झगड़ा करता हूं। अगर वो तुम्हारी बुराई को निकालना चाहते तो तुम झगड़ा करते हो, ऐसा क्यों हमारे लिए कह रहा,
अरे भाई कांटा निकालने से निकलेगा, ऐसे छोड़ दो कहते रहो कोई कांटा नहीं लगा तो और तकलीफ तुमको देगा, तकलीफ तो तुम्ही को देगा। लेकिन मारे संकोच बस तुम बुराई को सह नहीं पा रहे हो, बुराई को निकलने नहीं दे रहे हो। तुम तो निकाल सकते नहीं हो, समझ देख सकते नहीं हो। अगर कोई देख के कह रहा है तो उसे ईर्ष्या रखते हो, उससे झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो। तो जीव तो कभी नहीं ठीक हो पाए। आगे क्या करें कि घर छोड़ा उद्यम पुनि छोड़ा, घर छोड़ा उद्यम पुनि छोड़ा, घर छोड़ा उद्यम पुनि छोड़ा, घर छोड़ा उद्यम पुनि छोड़ा। मेहनत कोई न करते, मेहनत कोई न करते, मेहनत कोई न करते, मेहनत कोई न करते। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। देखो सबका सब तरह का आंतरिक राज को खोल के कह कि इस समय यही सबके अंदर भरा पड़ा है कि घर को छोड़ दिया, घर में तकलीफ पाई, बाल बच्चे ज्यादा हो गए, अब वो पालन पोषण करना मुश्किल है, तो स्वयं यही निर्णय लिया इससे घर छोड़ के साधु बन जाओ, भाग गए घर से। कहते घर छोड़ा पुण्य उद्यम छोड़ा, जो कमा खा रहे थे वो भी छोड़ दिया। ये सब करके कहते कि कोई मेहनत नहीं करना चाहिए, मांग मांग के रोटी खाया, मांग के कपड़े पहने, मांग के खर्चा लिया। इतना तुमने मांग लिया, ये कर्जा लग गया। और वो कर्जा नहीं समझ रहा, वो समझ रहा ये मेरा धर्म है, मुझे इनसे मांगने लेने का धर्म समझ रहा। अगर ये सब दुनिया में सब यही करने लगे तो फिर देने वाला कौन होगा? सब अगर भिखारी बन जाए तो फिर देने वाला कौन होगा? जो देगा। कहने का मतलब अब बेचारा ये कर्जा लाद रहा है, कितने जन्म पहले लाद के आया और मानव जीवन उतारने के लिए मिला, और उसमें भी तरह तरह के कर्जे लाद रहा कि घर को छोड़ के भग गया। अरे तुम छोड़ ही क्या सकते हो? क्या छोड़ सकते? घर से भगोगे तो कहीं ना कहीं तो आश्रय बनाओगी, कोई उपड़ी झोपड़ी किसी के किसी मकान में किसी के द्वारा कुछ बनवाया, धर्मशाला कुटिया, उसी में रहने। यानी रहना भी कर्जे में और खाना भी कर्जे में और पहनना भी कर्जे में। तो कितना कर्जा ये लाद रहा ज्ञानता में। और कह रहा महात्मा जी, कह रहा वही साधु है जो भीख मांगे, वही साधु है जो सबसे मांगे, किसी को कभी कुछ न दे, उसको साधु मान ली। कितनी बड़ी अज्ञानता। ये मतलब काल माया के देश में छा गई। इस समय 1 करोड़ साधु बन गया भीख मांगने। जिस देश की 1 करोड़ जनता ये साधु बन जाएगी, कुछ नहीं करेगी, उस देश की गरीबी कैसे दूर होगी? जब इतने लोग काम नहीं करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और अच्छा खर्चा करेंगे तो आएगा कहां से? लेकिन कोई कह नहीं मानता। ये केवल भारत देश में भिखारीपन है और किसी विश्व में किसी देश में कोई भीख नहीं मांग सकता। भिखारियों की संख्या कहीं, केवल भारत में अकर्मण्यता है। ये अकर्मण्य है जो कुछ करना ही नहीं चाहते, न तन से, न मन से, न बुद्धि से, न चित्त से, कुछ नहीं करना चाहते। ये भेद केवल संतों ने खोजा और ये भेद किसी ने खोला नहीं। सब बेचारे डरते इनसे, इन पाखंडियों से डरते जिनके पास कुछ नहीं, न खाने की रोटी है, न पहनने का कपड़ा है, सब दूसरों से मांगते हैं और उनसे लोग डरते हैं कि कहीं ये श्राप न दे। जिनके पास कुछ नहीं, न श्राप है न आशीर्वाद है, लेकिन भय कितना बड़ा है। इसी भय का दूसरा नाम है घोर अज्ञानता। ये घोर अज्ञानता का विषय है जो किसी पर खुला नहीं, न ऋषि मुनियों ने खोला, न योगियों ने,
न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने खोला, ये रात केवल संतों ने खोला। क्या कह रहे थे कि कुछ नहीं छोड़ा, जो छोड़ना चाहिए वो तो छोड़ा नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। जो छोड़ना चाहिए वो तो पकड़े बैठे। कल घर छोड़ गए, गृहस्थी छोड़ गए, अरे यहाँ गृहस्थी छोड़ गए, लखों जगह खराब करोगे मन को। अगर अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ा तो जहां जाओगे मन तो तुम्हारा साथ ही, वो तो आपने छोड़ा नहीं घर में। अगर मन घर में छोड़ जाते ये मन है तो मतलब यानी बाहर आपकी शुद्धता बनी रहेगी। वही खराब मन जो घर गृहस्थी में आप पाप पुण्य करते रहे, वही मन साथ लेकर बाहर चले गए। अब ये करोड़ों को देख रहा, जिनको देख रहा सबको स्त्री बनाना चाहता, जिनको देख रहा सब पर लेना चाहता है, सब पर रखना चाहता। ऐसे जो सब तरफ से खराब, उनको यहाँ महात्मा कह दिया, उनके यहाँ भक्त कह दिया, उनको यहाँ साधु कह दिया, और इसी खराबी में सब बेचारे फंस गए। जब उसके पास कुछ है नहीं, तुम क्या देगा? तुम्ही से ले रहा हो, तुम्ही तुम्हारा खा रहा, तुम्हारा पहन रहा, और तुम उसी को महात्मा कहते। अब जीव के अंदर इतनी समझ नहीं है कि ये हम ही से सब कुछ ले रहा, इसके पास तो कुछ नहीं, इतना बड़ा गरीब कंगाल, और इससे हम उम्मीद रखते हैं कि हमें कुछ आशीर्वाद दे देगा, हमें कुछ वरदान दे देगा। ये कितनी बड़ी जीव की भूल है, और इस भूल को किसी ने न समझा और न कोई निकाल पाया। केवल कलयुग में संत महापुरुष आए और उन्होंने ये सब बता दिया, पूरा भेद खोला। क्या कह रहे हैं कि देश विदेश फिरे झक मारत, देश विदेश फिरे झक मारत, देश विदेश फिरे झक मारत, देश विदेश फिरे झक मारत। कफन पहन क्यों लाज लजाते, कफन पहन के लाज लजाते, कफन पहन क्यों लाज लजाते, कफन पहन क्यों लाज लजाते। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। बात तुम्हारे पैसे से देश विदेश भ्रमण कर, सरकार का नुकसान बिना टिकट चल, देखो सब अनर्गल का, सब राष्ट्र हित में नहीं, समाज हित में नहीं, देश हित में नहीं, परिवार हित में नहीं। जब किसी का हित कर ही नहीं पाया, न परिवार का, परिवार छोड़ के भाग गए। परिवार का हित नहीं किया, जहां से हित की शुरुआत है, परिवार का हित नहीं किया, परिवार छोड़कर भाग गए। कहा देश विदेश का भ्रमण करते बिना टिकट, कहते हम साधु। अरे साधु हो तो देश समाज का कल्याण करने के लिए साधु बने, कि देश समाज का नुकसान करने के लिए साधु? वो भी नहीं समझ पा रहा है, भी नहीं समझ। उन्हीं को छूट दी जा रही जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करते। कितनी बड़ी अज्ञानता छा गई कि कोई ज्ञानी नहीं, कोई ध्यानी नहीं, कोई विज्ञानी नहीं। जो अपना भला नहीं कर पा रहा, देश समाज का भला क्या करेगा? उसको यहाँ ज्ञानी कहते, उसको ज्ञानी कहते। पाखंडित की जग में पूजा, और संत को कहे लवा, और विज्ञानी को परम ब्रह्म के ज्ञानी मूल गमान। निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। संत महात्मा पूछ रहे हैं, निरंजन अय काल भगवान, तुमने एक कैसी रचना रची है झूठ की, सब झूठ, कोई सत्य नहीं, किसी तरफ से सत्य नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि देश विदेश फिरे झक मार, देश विदेश घूमते घूमते, अरे जो विदेश क्या, जो अपना देश है वो तो ऊपर है, यहाँ का विदेश है, यहाँ विदेश कहाँ? ये तो तुम यहाँ रहते हो, वैसे दूसरे देश वाले वो तुमसे ज्यादा खराब। अरे भारत तो योग भूमि है, और विश्व के अन्य देश भोग भूमिया, वहां तो कुछ भी नहीं है, एकदम पशुवत जीवन, केवल भोग के सिवा कुछ नहीं, इसी में डूब गए।
कहते विदेश का मतलब जो अपना देश हो, ये विदेश है। जहाँ बैठे हो ये विदेश है, तुम्हारा देश तो उधर है। इस धरती पर किसी देश में चले गए तो विदेश नहीं है, वो तो तुम्हारे देश से भी ज्यादा खराब है। लिहाजा देश विदेश की परिभाषा नहीं बताई, देश विदेश में अंतर नहीं बताया कि देश कौन है विदेश कौन है, अपना देश कौन पराया। ये तो संतों ने कहा ये देश पराया है, ये तुम्हारा नहीं है, ये देश काल माया का, यानी धरती पर जितने देश सब काल माया के देश। यार तुम्हारा कोई देश, तुम्हारा देश इससे परे माने ऊपर, परदेश परे देश, जो इन सब देशों के परे, ये दुनिया में धरती पर जितने देश विदेश बसे इनसे परे माने ऊपर जो देश है वो तुम्हारा। उनमें भी इसके ऊपर भी तमाम देश, तमाम मंडल, तमाम लोक, उन सारे लोक मंडल मुकामों से परे ऊपर तुम्हारा देश सत्य देश। ये संतों ने बताया कि तुम्हारा सबका सत्य देश है और बाकी ये झूठ देश, ये तुम्हारे नहीं। जो तुम्हारा नहीं वही झूठा है, जो तुम्हारा वही सत्य है। सत्य और झूठ की इतनी बड़ी परिभाषा है। अब तुम्हारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, एक दिन ये भी खत्म हो जाए। जिसके लिए रात दिन प्रयास प्रयत्न करते करते सारा जीवन खो दिया और इसके यानी मतलब की वजह से तुमने कुछ किया नहीं, ये शरीर है सब कुछ, इसी के लिए सारा जीवन गंवा दिया और अंत में ये भी छूट गया, ये भी तुम्हारे हाथ नहीं लगा। जिसके लिए सब कुछ किया वो भी तुम्हारे हाथ नहीं लगा, और जिसको सब कुछ दिया और खिलाया पिलाया सजाया पहनाया और वो भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो ये सोचो तुम्हारा है क्या। इस पर अभी तक किसी ने विचार नहीं। जब ऋषि मुनि नहीं विचार कर पाए तो तुम कहां से विचार करोगे इस पर। तुम्हारे अंदर तो कुविचार ही भरा है, तुम सत विचार और यानी शुद्ध विचार कैसे करो। बगैर शुद्ध इसीलिए का विचार कहां से पैदा होते, कर आहार से। जब तक तुम्हारा आहार यानी भोजन अच्छा नहीं होगा, आपके अंदर विचार अच्छे कभी नहीं आए। तब महापुरुषों ने यानी मूल आधार पकड़ा कि अगर व्यक्ति अगर शाकाहारी हो जाए तो इसके अंदर शुद्ध विचारों का की शुरुआत हो जाएगी। इसके पहले शुरुआत भी नहीं, तब आपको शाकाहारी बनने की सलाह दी जाए। आगे क्या कहने, एक एक चीज को महापुरुषों ने कैसे यानी संभाल कर जीवों के लिए कहा, लेकिन जीव बेचारा इतना ज्ञानी है कि समझ नहीं पाए कि दम में कपट कैसे। देखिए एक एक चीज को ऐसे बता रहे जैसे तुम्हारे अंदर बैठे, तुम्हारे अंदर का पूरा नक्शा देख रहे, इसीलिए उनको अंतर्यामी कहा। अंतर माने तुम्हारे अंतर घट का जो सारा भेद 24 घंटे देख रहा है। फिर आप अपनी खराबी को, बुराइयों को, पापों को कैसे छिपा सकते, जो सब देख रहा, लेकिन फिर भी आपसे कहता नहीं, कहने से थोड़ी निकल जाए। वो तो आपको शुद्ध पाक साफ निर्मल पवित्र बनाए तो धीरे धीरे निकाले। जो निकालने का काम करता वो बताने का काम नहीं, बताने से तुम कभी निकाल ही नहीं पाओ। वो स्वतः कोई न कोई व्यवस्था, कोई न कोई योजना, भूमिका आपके इन दूषित कर्मों को निकालने की बना दे और धीरे धीरे उसी व्यवस्था के राह पर निकाल दे। दम कपट छल हृदय बसता, धर्म कपट छल हृदय बसता, दम कपट छल हृदय बसता, दम कपट छल हृदय बसता, गिरही को उपदेश बतावे, गिरही को उपदेश बतावे, गिरही को आचार दिखावे, गिरही को आचार दिखावे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। क्या करें, दम माने झूठ और कपट और छल, ये सब हम अपने अंदर में बसाए बैठे।
और तुम जानते कोई देखता नहीं। अरे देखने वाला वो सब देख रहा, कितना झूठ है, कितना कपट है, और कितना यानी ढोंग है, कितना पाखंड है, वो सब देख रहे हैं। तुम उनसे कुछ छिपा ही नहीं सकते, इसीलिए उनको अंतर्यामी कहा। तुम्हारे अंदर का राज भेद देखने वाला, जानने वाला, उसको अंतर्यामी कहते। क्या कह रहे हैं कि गिरही को आचार सिखाती, अपने अंदर सब भरे, यानी झूठ कपट छल सब कुछ भरे बैठे हैं। और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले बेचारे सीधे साधे जीवों को उपदेश सिखाते, उनको सुनाते तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, लेकिन अपना कभी करने की बात नहीं करता और न कभी करता। अगर करता हो तो पाक साफ हो जाए, और जब पाक साफ हो जाए और जब पाक साफ होकर सुनाएगा तब तो उसकी बातों का असर पड़ेगा। आज लोगों के उपदेश का असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनके अंदर वो उपदेश नहीं है जो दूसरों को बताते। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरे ते नर न घनेरे, ये संतों ने कहा। वो देखते हैं तभी करें कि दूसरे को उपदेश करना बहुत सरल है और अपने पर वही लागू करना उससे ज्यादा कठिन है। आगे क्या कह रहे हैं कि चौके से हम रोटी खावे, चौके से हम रोटी खावे, चौके से हम रोटी खावे, रोटी पूरी वेद बतावे, रोटी पूरी भेद बतावे, रोटी पूरी वेद समझते, रोटी पूरी भेद समझते, तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे। देखो समझा कि क्या करें कि वो ढोंगी पाखंडी क्या कहते हैं, हम रोटी नहीं खाएंगे तुम्हारे, लेकिन पूरी खा लेंगे। कहा रोटी पूरी में भेद बताते, उसी अन्न की रोटी उसी अन्न की पूरी। रोटी जबकि अग्नि से पूरा संबंध करके कहीं कोई बर्तन छू लेता तो आग दिखा तो कभी साफ शुद्ध हो जाता, और रोटी तो बिल्कुल शुद्ध है जिसने आग देखी है। और पूरी ने तो आग देखी ही नहीं, वो तो तेल में ऊपर तैरती रहती। जिसने अग्नि नहीं देखी कहते वो शुद्ध है, और रोटी ने अग्नि देखी, अग्नि में तपाई गई, मतलब यानी शुद्ध हो गई, उसको कहते ये शुद्ध नहीं है। भाई रोटी नहीं आपके खाएंगे, पूरी खाएंगे। इस तरह की भोजन का भी बेचारे भेद नहीं जानते कि जो खाते उसके बारे में भी जानते कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या। आगे क्या कह रहे हैं कि बुद्धि विचार न सतगुरु पाया, न सतगुरु पाया, बुद्धि विचार गुरु मिलन पूरा, विचार गुरु मिला पूरा, बुद्धि विचार न गुरु मिला पूरा, बुद्धि विचार न गुरु मिला पूरा, गिरही की बैला जा खाते, गिरही की भैला जा खाते, गिरही की भैला जा करते, गिरही की भैला जा करते, तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे। आप बुद्धि विवेक ज्ञान कराने वाला सच्चा गुरु तो मिला नहीं, बेचारे अधूरे रह गए। और गिरही से भय करते कि कहीं हमको देख नहीं, यानी गृहस्थी से इतना डरते हैं कि हमको अगर देख लेगा कि पाखंडी है तो रोटी नहीं देगा, तो दान दक्षिणा नहीं देगा, हमारा सम्मान नहीं करता। जो तुमसे डरता है उससे तुम डरते हो कि कहीं श्राप न दे दे, कहीं हमारा मतलब नुकसान न कर दे,
वो बेचारा खुद ही तुमसे डरता है, क्योंकि वो खाली है, न बुद्धि है, न विवेक है, न ज्ञान है, न कोई भक्ति है, न कोई अभ्यास, कुछ नहीं किया, केवल रोटी मांगता है और भेष बनाता है। तो यहाँ भेष का इतना डर हो गया। अब ये बताओ, जो तुम भेष को डरते हो तो तुम कितने बड़े ज्ञानी हो? तुम महाज्ञानी हो जो अज्ञानियों से डरते हो। अज्ञानी से डरने वाला महाज्ञानी वही डरता। एक एक अंदर की बात को कैसे खोल रहे जो आज समाज के अंदर भरी पड़ी, और इसे किसी ने निकाला ही नहीं, और यही निकालना है। इसी पाखंड को और दुर्मत को जब तक निकाला नहीं जाएगा तब तक समाज देश का सुधार नहीं होता। सुधार कोई बाहर की चीज नहीं। लोगों ने सुधार समझा कि भाषण से होगा, प्रवचन से होगा। सारा हिंदुस्तान प्रवचन दे रहा है और जो दे रहा उनमें भी सुधार नहीं, उनके अंदर भी कुछ नहीं, एकदम खाली। अरे कहते नहीं कि खाली घड़ा बोलेगा, खाली घड़ा आवाज करता है, लेकिन पानी से भरा उसको आग ठोकी कोई आवाज नहीं। ये पहचान है भरे की, खाली की ये पहचान है। ये खाली है तभी हल्ला मचा रहे, शोर मचा रहे और सबको बता रहे। अरे ज्ञान कोई बताने की चीज है, ज्ञान तो अनुभव की चीज है, ये कराने की चीज है, ये सुनाने बताने की नहीं। लेकिन सारा देश यही कर रहा। जिनसे हम उम्मीद करते हैं वो खाली है, उनके पास कुछ है नहीं, न काम छोड़ा, न क्रोध, न लोभ, न मोह। इसी के चक्कर में मारे मारे घूम रहे हैं, सबसे उम्मीद रखते हैं, और तुम उनसे उम्मीद रखते हो जिनके पास तुम्हारी उम्मीद पूरी करने की कोई शक्ति ही नहीं, वो बिल्कुल खाली। क्या कह रहे हैं कि साध चरण अठसर से उत्तम, साध चरण अठसर से उत्तम, साध चरण 68 से उत्तम, साध चरण 68 से उत्तम। भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, भूमि पवित्र जहाँ पग धरते। तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे। ऐसे मूर्खों से साध के चरम अति उत्तम है, जहां पड़ जाते हैं भूमि को पवित्र करते। क्या कह रहे हैं? साध चरण 68 से उत्तम। ऐसे मूर्खों से साध के चरण उत्तम है, जो जहां पड़ जाते उस भूमि को पवित्र करते। इनको कहा 60 माने मूर्ख। इनसे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। ये अपना भला नहीं कर पा रहे हैं, केवल भेष के सिवा कुछ नहीं। और भेष शरीर का होता है और ज्ञान आत्मा का होता है। ज्ञान और भेष में कितना अंतर? काय भेष में कोई ज्ञान नहीं, इसमें कोई सुधार नहीं है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। ये तो भेष है। भेष माने बनावट। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम तो कर्म भरम में भटके, तुम तो कर्म भरम में अटके, तुम तो कर्म भरम में भटके, तुम तो कर्म भरम में भटके। साध नाम क्यों अपना धरते, साध नाम क्यों अपना धरते, साध नाम क्यों अपना धरते, साध नाम क्यों अपना धरते। तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे। तुम तो कर्म धर्म में भूले भटके हो, न तुम्हें मानो कर्म मालूम, न मानो धर्म। मानव का सच्चा कर्म क्या है, मानव का सच्चा धर्म क्या है, ये तो किसी ने आज तक आपको बताया नहीं। संत महापुरुषों के सिवा ये मानव कर्म धर्म कोई जानता ही नहीं। ये तो बाहर के कर्मों को कर्म कहते हैं
और बाहर में जो यानी ले अपने में अपनाते हैं, उसके अलावा अपने को सजाते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। जबकि ये दोनों झूठे, ना मानो बाहर में कोई कर्म है, ना बाहर में कोई धर्म है। ये तो अंदर का विषय है। अंदर में कर्म है, अंदर में धर्म है। धारण भी अंदर में करोगे तभी लाभ मिलेगा, और अंदर में जब करनी सुधारोगे तो कर्म का भी लाभ मिलेगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, देखो एक एक वचन को जब करोगे, भेख बनाए जगत को ठगते, भेष बनाए जगत को ठगते, भेष बनाए जगत को ठगते, भेष बनाए जगत को ठगते, काल ठगोरी डाली तुम पर, काल ठगोरी डाली तुम पर, काल ठगोरी डाली तुम पर, काल ठगोरी डाली तुम पर। भेख बनाए जगत को ठगते, भेष बना लिया संसार को भटकाने भरवाने के। ये नहीं जानते तुम खुद ही अपने को ठगा रहे हो, तुम अपने को खुद ही ठगा रहे हो, अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, सच्चाई से अलग रख रहे हो, झूठ में फंसे हो और लोगों को फंसाते हो। ये तो डबल पाप कर रहे हो। एक तो तुमने अपना सुधार नहीं किया और लोगों का सुधार नहीं किया, उनको भी भटका दिया, भरमा दिया। तुम भी भटक में रहे, भेष बनाते रहे ऊपर शरीर पर, और लोगों को उसी भेष से ठगते रहे बना बना के। देखो कैसी विडंबना है ये काल माया देश की, किस तरीके से जीवों को बहका के रखा और सारे ठगों को यानी उतार दिया धरती पर। जाओ इनको तुम ठगो और ठग करके यहीं पर रखना, इनको जाने मत देना। वो भी तो काल के सहयोगी पक्के हैं, जो ठगते हैं और वो ठग करके वहीं पर रखते हैं, लेकर कुछ देते भी नहीं और लेकर कहीं ले जाते भी नहीं और लेकर कहीं चढ़ाते भी नहीं। चढ़ावा किनका है? जिन्होंने तुम्हारी सूरत को चढ़ा दिया, घर पहुंचा दिया, उनका चढ़ावा। और ये ठग और झूठ बोलने वाले और सब पाखंडी, ये ठग रहे लोग, ये चढ़ावा दे रहे, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ। देखो किस तरह की व्यवस्था काल ने बना रखी है कि इससे कौन निकल पाएगा। संतों के सिवा न कोई निकला, न कोई निकाल सकता, और सब जीवों को अन फंसाया। सारे जीवों को अपनी जब से सृष्टि बनाई और यहाँ मतलब फंसा के रखा और निकलना देता ही नहीं। कोई न कोई तुम्हारा अच्छा काम बना देगा। है तो बुरा वो फंसाने वाला, सब बुरा ही है, उसे अच्छा कभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसी को अच्छा कहते जो हमारा काम बना दिया। अरे बना नहीं दिया, तुमको उस काम में फंसा दिया, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करते, कभी मानते नहीं कि हमको फंसाया। हम कहते नहीं नहीं हमारा काम बना दिया, अब तुम उसी के अधीन हो जाते हो। कैसा काल ने रचना रची है कि मतलब सब जीवों को फंसाया, किसी को घर नहीं जाने दिया, वापिस घर नहीं जाने दिया, सबको यहीं पर फंसा के कहा अरे भाई तुम क्या चाहते हो, तुम राजा बनने चाहते हो, मैं राजा बना दूंगा। धनी मानी बनना चाहते हो, धनी मानी बना दूंगा। तुम अधिकारी बनना चाहते हो, अधिकारी बना दूंगा। ये सब, लेकिन तुम जाने की बात मत, हमारे यहाँ रहो, हम ये सब बना दें। लेकिन वो बेचारा जीव नहीं समझ पाया कि बना कहा रहा है तो हमको बिगाड़ रहा, हमें फंसा रहा, और कभी भी हमारी जीवात्मा को घर नहीं जाने देगा। ये ऐसी इस काल की चाल है। आगे क्या करें कि अब कुछ समझ करो सत्संगत, सत्संगत, अब कुछ समझ करो सत्संगत, अब कुछ समझ करो सत्संगत। कैसा बता रहे हैं कि अब कुछ तो समझ करो। अगर समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, सत्य का ज्ञान करना चाहते हो, अपने घर जाना चाहते हो,
तो संतों की संगत कर, उनकी संगत से, काल की संगत से तुम निकल नहीं पाए, फंसे पड़े। अब जरा दयाल की संगत करके देखो, क्या देते तुमको, क्या कह रहे हैं। एक एक चीज को महापुरुष किस तरह से जीवों के सामने रखते हैं कि अब कुछ समझ करो सत्संगत, अब कुछ समझ करो सत्संगत, ऐसे दरस करो तुम उनका, ऐसे तरस करो तुम उनका। ऐसे उन संत महापुरुषों का दर्शन दीदार करो, उनके वचनों को सुनो तो तुम निकल सकते हो, अन्यथा यहाँ निकलने का कोई साधन किसी ने बनाया ही नहीं, आज तक किसी ने नहीं बनाया। युवकों को घर जाने का रास्ता किसी ने खोला नहीं, केवल संत महापुरुषों ने खोला, और सबने यहाँ पर उस रास्ते को बंद रखा। जो आया वही उस पर पर्दा चढ़ा दिया, जो आया उसी पर्दा। लेकिन संतों ने सारे पर्दों को उघाड़ दिया और सच्चा रास्ता जीवों के सामने खोल के रखा कि तुम्हारे घर जाने का ये रास्ता, तुम्हारी जीवात्मा के जगने की ये युक्ति है और घर जाने की का ये रास्ता है। उन्होंने दोनों चीजें आपके सामने रखी। आगे क्या कह रहे हैं कि विलय भाव बैराग संभालो, विलय भाव बैराग संभालो, विलय भाव बैराग संभालो, विलय भाव बैराग संभालो। भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो और भागो जग से। इस भागो शब्द का अर्थ है भजन। भगो भगो अपने दिल, यहाँ से भगो, जल्दी भगो अपने घर पर। इसी भगने को भजन कहते कि तुमने मन को भगाया, दौड़ाया, वो भी विषय भोगों में दौड़ाया, जहाँ ये और खराब हो गया और गंदा हो गया और शक्तिहीन बलहीन हो गया, तो ये तो काम कर नहीं सकता। कहा इसलिए भजन करो और भागो घर। भजन करके, भक्ति करके। कौन सी भक्ति? चेतन भक्ति। चेतन भक्ति गुरु भक्ति, गुरु भक्ति चेतन भक्ति, बाकी सब जड़ भक्ति, क्योंकि कोई यहाँ मौजूद नहीं। तुमने हरि भक्ति की, वो सतयुग की थी, और राम भक्ति की, वो त्रेता की थी, कृष्ण भक्ति की, वो द्वापर की थी, और कलयुग की गुरु भक्ति है। तुम गुरु भक्ति करो, गुरु आदेश का पालन करो और झट से यहाँ से निकलो अपने घर की तरफ। आगे क्या कहने कि मन को मारो इंद्री बांधो, मन को मारो इंद्री बांधो, मन को मारो इंद्री बांधो, मन को मारो इंद्री बांधो। सुरति लगाओ साध अधर से, सुरति लगाओ साध अधर से, सुरति लगाओ साध अधर से। सुरति लगाओ साध अधर से। क्या करना? मन मारो तन जानो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी, इतना काम। इसीलिए आपको लंगोटी का आदेश दिया कि मन मारो इंद्री बांधो। सारी गंदगी और सारे कुकर्म और सारे भोग और सारे पाप इंद्री से ही होते हैं। इसीलिए कलयुग में सीधा उपदेश है कि मन को मारो और इंद्री को बांधो, रोको इसको, तो धीरे धीरे अपने घर की तैयारी करो। नहीं तो सारी शक्ति ये इंद्री अगर खुली रही तो बहा देगी, और बहा ही रहे हो, उसी से तुम नष्ट हो रहे हो, उसी से बर्बाद हो रहे हो, उसी से खाली हो रहे हो, उसी से शक्तिहीन हो रहे हो। तो खोल करके महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के सामने रखा। अगर उस इशारे में कहते तो समझी नहीं पाते,
संकेत करते तो समझ नहीं पाता, तो सीधा कहना पड़ा कि मन मारो, इंद्री बांधो, सूरत लगाओ शब्द से। अब तुम्हें लगाना क्या है? मन को इंद्री भोगों में नहीं लगाना, सूरत को शब्द में लगाना है। ये तुम्हारे घर जाने का रास्ता, क्योंकि शरीर का कोई अंग वो तो जला के यहाँ राख कर दिया जाए, इसमें आपका कोई भला नहीं होगा। और तुम इस शरीर के अंगों में फंसे पड़े हो, और इनसे कोई काम होगा नहीं, खुद ही जला दिया जाएगा, और ये कोई अंग तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, और तुम शरीर के इन्हीं अंगों में फंसकर सारा जीवन नष्ट बर्बाद किए दे रहे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। एक तो आप जानते नहीं हो, कोई सही सच्ची अच्छी बात बताए तो तुम मानते नहीं। क्या कह रहे हैं? अगर कलयुग में अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण जो करने का समय संतों ने दिया, अरे इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो मन को मारो और इंद्री को बांधो, और सूरत को शब्द से लगाओ, अपने घर की तैयारी करो। आगे क्या करें देखो। अब तब चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, तब चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, तब चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, तब चित्त कोमल बुद्धि निर्मल। आप होय छूटो मन ठग से, आप होए छूटो मन ठग से, आप होय छूटे मन ठग से। आप होए छूटे मन ठग से। कैसे? जब मन को मारोगे, इंद्री को बांधोगे, तो तुम्हारा मन कोमल और शुद्ध पाक सा पवित्र हो जाएगा। तब तुम इस काल रूपी ठग से तुम्हारा छुटकारा होगा। नहीं ठगिया ने किसी को बिना ठगी छोड़ा नहीं। ऋषियों को ठगा, मुनियों को ठगा, योगियों को ठगा, ब्रह्मचारियों को ठगा, अवतारी शक्तियों को ठगा, ज्ञानी विज्ञानियों को ठगा। तो तुम तो ठगे ठगाए हो, तुम तो सब तरफ से ठगे हो। तुम्हारे पास तो कुछ उसने रखा नहीं, सब ठग लिया, सब ले लिया। लेकिन अब अगर कलयुग में जो अवसर मिला है, इसका लाभ उठाना चाहते हो तो मन मारो, इंद्री बांधो और सूरत लगाओ शब्द से। लगाना यहाँ है, बांधना इसे है, और साफ इसे करना, मारना इसे। एक एक चीज को किस तरह से स्पष्ट करते, जो हमारे लाभ की, यानी साधक कहने का सच्चा अर्थ ये है, जो संत महापुरुषों ने व्याख्या करके कहा, ये है सत्य। आगे क्या कह रहे हैं? तब क्या कहूँ कहा मैं बहुत तक, तब क्या कहूँ कहा मैं बहुत तक, तब क्या कहूँ कहा मैं बहुत तक, अब क्या कहूँ कहा मैं बहुत तक। अधिकारी माने एक एक से, अधिकारी माने एक एक से, अधिकारी माने एक तुक से, अधिकारी माने एक तुक से। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। मैं पूछूं तुमसे वो इस ऐसे। तरह से पूछ रहे, इस तरह से पूछ रहे, समझा रहे, बता रहे और चला भी रहे। ये सब काम आपका कर। कहा तब तुम सच्चे साधक कहलाने के अधिकारी होगे, जब ये गुण तुम्हारे अंदर, ये भाव हो, ये भक्ति हो, ये शक्ति हो, तब तुमको साधक कहा जाएगा। तो कहने का भी ढंग उचित है, और वो साथ तुम्हारे मन को भी साथ देगा, तुम्हारे मन को हर तरफ से साथ देगा, अनुभव करा के साथ देगा। फिर न काम में फंसोगे न क्रोध में, जिसमें फंसे हो उसी का अनुभव करा देंगे। जब अनुभव हो जाएगा तब आप फंसने से बच जाओगे, और कहीं अनुभव करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि कोई यहाँ छोड़ने वाला है नहीं तुमको।
यहाँ कोई छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्वयं छुटकारा नहीं पाया उसने, तो तुम्हें छुटकारा कैसे दिला। इसलिए तुम्हें अनुभव कराते हैं कि काम का अनुभव कहाँ से होता, कर इंद्री से। इंद्री का स्पर्श करा दे, तुम्हारा अनुभव पूरा करा देंगे और तुम फंसोगे नहीं, धीरे से निकल जाओ। और कहीं तो तुम देख कर भी फंस सकते, छूकर नहीं, देख कर भी आप फंस सकते हो, क्योंकि ये फंसाव इसमें भरा हुआ, इसमें काम और क्रोध, लोभ और मोह अहंकार सब भरा हुआ, इसलिए उनके स्पर्श से तुम कभी बच नहीं सकते हो, और इसीलिए बेचारे फंस जाते थे। जरा स्पर्श हुआ, फंसा लिया। क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को कैसे देखें। अब क्या कहूँ, अब क्या कहूँ, कहा मैं बहु तक। अब क्या कहूँ, कहा मैं बहु तक। अधिकारी माने एक तुक से, अधिकारी माने एक तुक से। कहते अब मैं कहाँ तक, सब तरह से तुमको समझा दिया और बता दिया, और बता करके दिखा दिया। अब इसको कोई अधिकारी जन ही अपनी अच्छी यानी युक्ति समझकर अपनाएगा। अधिकारी, अहंकारी नहीं, अधिकारी जन इसको पावे, वो प्राप्त करेंगे, वही स्वीकार करेंगे, वही विश्वास करेंगे। आगे क्या करें, जो निर्लज्ज कपटी जग मारे, जो निर्लज्ज कपटी जग मारे। जो निर्लज्ज कपटी जग मारे, जो निर्लज्ज कपटी जग मारे। वो क्या जाने भूल पशु से, वो क्या जाने भूल पशु से। वो क्या जाने भूल पशु से, वो क्या जाने भूल पशु से। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। का जो निर्लज्ज, जिनमें कोई लाज और शर्म है कुछ नहीं, और कपटी है, वो संसार में मारे मारे को, वो संतों के सत्य वचनों को न सुनेंगे, न मानेंगे, न करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, वो क्या जाने मूल पशु, उनका जीवन पशु जैसा कि भोग के सिवा कुछ जानते ही नहीं, उसी भोग में सारा जीवन भुगत गया, चला गया, खत्म हो गया, लेकिन भूख पूरा नहीं हो पाता। कहा ऐसे पशु है, वो पशु जीवन उनका। ऐसे पशु कभी संत महापुरुषों के वचनों को न सुनेंगे, न मानेंगे, न अपनाएंगे। आगे क्या कहें कि सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई। राधा स्वामी कहत सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई। मानेंगे कोई हंस बचन से, मानेंगे कोई हंस वचन से। मानेंगे कोई हंस बचन से, मानेंगे कोई हंस वचन से। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। सदगुरु स्वामी वक्ते मुर्शिद, समय के गुरु को सदगुरु स्वामी कहते। स्वामी माने मालिक, जो जीवात्माओं का मालिक है, जीवात्माओं को लेने के लिए आया है, घर पहुंचाने के लिए आया है, मालिक का दर्शन दीदार कराने आया है, उसे सदगुरु स्वामी कहते। स्वामी माने मालिक, सदगुरु स्वामी जो गुरुओं का भी स्वामी है और सबका मालिक है, उसे सदगुरु स्वामी कहते। क्या कह रहे हैं, मानेंगे कोई हंस वचन से। कोई कोई हंस माने जीव, कोई कोई हंस माने जीव, जो उधर की तरफ उड़ान भर रहा, इधर से की तरफ नहीं, उधर की तरफ, उसे हंस कहते। जो अपनी घर की तरफ उड़ान भर रहा,
अपनी घर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा और इस काल माया के देश से नित्य प्रति छूटने का प्रयास कर रहा है, ऐसा हंस यानी कोई महापुरुषों के वचनों को मानेगा। ये सब नहीं मानेंगे, सुनेंगे सब, लेकिन मानेगा कोई, करेगा कोई, पहुंचेगा कोई, विश्वास करेगा कोई, और घर कोई पहुंचेगा। ये सब भी तब भी सब नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सबको बता भी दिया और अनुभव भी करा दिया और कहा तुम पार भी चले जाओगे अगर वचनों को मान लो और विश्वास करो। ये दो बातें, मानता और विश्वास, अगर दो चीजें आ गई तो फिर जीव को जाने में देर, ना अभी तुम मान पा रहे हो ना विश्वास ही कर पा रहे। ये दोनों चीजें आप में नहीं, और वही कमी है और वही देरी है। और तुम कहते हो देर है, उनके यहाँ कोई देर नहीं, उनके यहाँ कोई देर नहीं। देर तो तुम्हारे मानने और विश्वास करने में देर। अभी मन बार बार अविश्वास करता, अरे ऐसा है, पता नहीं है कि नहीं है, असली है कि नकली है, ले जाएगी बीच में छोड़ देंगे, तरह तरह की शंकाएं भरी पड़ी है। तो शंका तो कभी जाने ही नहीं थी। शंका तो तुम्हारे ज्ञान के विनाश की जड़ है। जो तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा हुआ है, गुरु वचनों को सुनकर या गुरु भक्ति करके, वो शंका उस ज्ञान का विनाश कर देगी, उस ज्ञान चिराग को बुझा देगी, फिर अंधेरा अंधेरा तुम्हारे जीवन में रह जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो, खड़े का मतलब शरीर से नहीं तो जड़ है। ये तो खड़ा हो ही नहीं सकता है, गिर जाएगा हमेशा के लिए, फिर कभी नहीं खड़ा हो। अगर एक बार गिर गया फिर कभी खड़ा नहीं हो। तो इसलिए इसे अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान समाज के निर्माण के लिए एक बार खड़ा करें। अब ये खड़ा होने का वक्त है, अब ये बैठने का वक्त नहीं। ये संतों का ज्ञान जो विशुद्ध विज्ञान है, जिसे विज्ञान ज्ञान सब पीछे बहुत है, ये विशुद्ध विज्ञान है संतों का। अगर इसे अपना लिया तो ये मानव जीवन कृतार्थ हो जाए, और नहीं तो इसी झूठ भरम निंदा आलोचना बुराई में सारा वक्त निकल जाएगा। फिर आपको सजा मिलेगी, क्योंकि तुमने ये मानो तेनी हमने निंदा आलोचना के लिए नहीं दिया, ईर्ष्या राग द्वेष के लिए नहीं दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसने के लिए नहीं दिया। इन सब से निकलकर पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ, अपने घर की तैयारी इसके लिए दिया। लेकिन सब इसी में लगाए पड़े, तो अभी सत्संगी कहाँ कोई बन पाया। कहा गया था अभी सत्संगी बनाए जा रहे, और तुमने कहा सत्संगी हमारे गांव में इतने, हमारे तहसील ब्लॉक जिले में इतने, ये सब आप कहने लगे। कहा अच्छा, देखा जब भाई कितने, और देखा गया तो एक भी नहीं निकला, सब भगोड़े निकले, भाग गए, सब गुरु को छोड़ के भाग गए, सब भगोड़े, कोई भी घर चलने वाला नहीं निकला। और तुम कहते थे सत्संगी, और जो कुछ बचे वो निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े, अपने प्रेमियों की, अपने गुरु भाइयों की बुराई में जुटे। इनसे ज्यादा नारकी पात की तो कोई नहीं, ये तो कभी नहीं निकल पाए। लोग तो दुनिया की बुराई करते, दुनिया की लोगों की, और ये सत्संगी प्रेमियों की बुराई। इनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन, इनसे बड़ा पापी कुकर्मी कौन है जो कभी निकल ही नहीं पाए। कितनी बार सत्संग में आपको सुनाया गया कि बच्चा जो सत्संगी की बुराई करे वो सत्संगी, जो गुरु भाई की बुराई करे वो सत्संगी, जो टाट वाला की बुराई करे वो बिल्कुल ही नकली।
वो नकली टाटदारी, उसको सत्संगी मत मानना, धोखा हो जाएगा। ये सब कितनी बार सत्संगों में आपको सुनाया बताया गया, लेकिन जब गुरु को भूल गए हो तो गुरु वचन तुम्हारे में कैसे रहेंगे? गुरु वचनों का लाभ तुम कैसे प्राप्त कर सकोगे जब गुरु को भूल गए? ऐसे नारकी पात की जीव वो बेचारे कभी निकल नहीं पाए। अभी पता नहीं कितने हजार जन्म उनको लेने पड़ेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो इस बात को ध्यान में रखो। अब स्मृत लोक मंडल में काल माया के देश में कोई भी तुम्हारा काम नहीं कर, सबको आपने देख लिया, सबका इतिहास पढ़ के समझ लिया, ऋषियों का, मुनियों का, योगियों का और तारी शक्तियों का, लेकिन किसी ने कुछ, जब वो अपना नहीं कर पाए अपनी जीवात्मा का कल्याण, तो उनके सारे बैठकर तुम्हारा कौन सा काम हो जाए? अगर हो जाता तो कलयुग में संत महापुरुषों को आने की क्या जरूरत थी? आपका उन्हीं की याद से, उन्हीं के नाम का स्मरण करके आपका काम हो जाता। इसलिए कलयुग का नाम समय की जगह नाम से, इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों के, कलयुग के जीवों को जगाने के लिए उनको नाम जगाना पड़ा, सिद्ध करना। और ये नाम किसका है? कहा प्रभु का। ये प्रभु का कहा नाम, और कोई नाम प्रभु की नहीं। और प्रभु ये मालिक है सबका, सबका मालिक प्रभु। वो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सबका मालिक है प्रभु। आज प्रभु मृत्यु लोक मंडल पर क्यों आया? उसको आने की क्यों जरूरत पड़ी? जब किसी युग के नाम ने जीवात्माओं का कल्याण नहीं किया, उद्धार नहीं किया, पाप कर्मों में माफी नहीं दिया, तब समर्थ मालिक को भूमंडल पर जीवों के लिए आना पड़ा और नाम को जगाना पड़ा, नाम को सिद्ध करके प्रचार कराना पड़ा, जन जन के कान तक आवाज पहुंचानी पड़ी कि अगर प्रभु अपना काम कराना चाहते हो तो प्रभु से होगा, प्रभु के अलावा ये तुम्हारा काम कोई कर नहीं सकता। तो कितनी बड़ी चीज है, अब भी हम ना समझ पाए तो क्या। और प्रभु नाम, जिस नाम से हमारा काम होना, हमें तो उसी को नाम लेना, हमारे लिए वही नामदान है, वही काम करने वाला है। इसलिए 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते काम करते नाम ना बिसरे। अगर नाम को नहीं भूल पा रहे हो तो आपका अनवरत सुमिरन हो रहा, कभी नहीं भूल रहा, 24 घंटे सुमिरन हो रहा। जैसे श्वास कभी बंद नहीं होती, जब बंद होती जीवन समाप्त हो जाता, ऐसे आपका सुमिरन जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। अगर श्वासों पर आपने नाम को अंकित कर लिया, ये प्रभु का नाम श्वासों के लिए, श्वासों को बढ़ाने वाला, हर सांस को लाभ देने वाला है। इसीलिए तो इस नाम का जितना प्रचार उतना किसी नाम का प्रचार, और किसी नाम से गारंटी नहीं दी गई कि ये नाम जिसका वो नाम है, और जो नाम से काम करने आया उसने कभी वादा नहीं किया कि मैं हरि नाम से आया हूँ, या हरि नाम से मैं तुमको मिलूंगा, या तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार करूंगा, या किसी पाप कर्म में माफी करूंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा।
यहीं से सच्चाई की जानकारी ले लेनी चाहिए। इतना स्पष्ट किसी नाम ने अपनी महिमा नहीं बताई, तो आपको तो सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। और प्रेमियों, जिस महापुरुष ने भंडार दिया है, उनकी पुण्य पावन तिथि निधान जाने की अगहन सुदी 10वीं। वो भंडारे के रूप में प्रेमी मनाते चले कि उन्होंने अगर ये नाम का भंडार, नाम का खजाना न दिया होता और दया करके ये न कहा होता कि हमारा भंडार बांट देना, जीवों को दे देना, रखना, ये सब बांट देना, अगर ये दया न की होती तो हमें आपको किसी को नाम नहीं मिलता। वो तो आदेश पर नाम दिया गया, वो उन्हीं का आदेश है। उसी महापुरुष की पुण्य पावन तिथि है अगहन सुदी 10वीं, और वो बराबर हम लोग मनाते चले आ रहे हैं कि ऐसी दया सभी महापुरुष जीवों पर करें ताकि कलयुग के जीवों का कल्याण हो जाए। ऐसी कामना हम उन महापुरुषों से बराबर करते रहते हैं, उनसे दया की भीख मांगते रहते हैं। यही हमारा पर्व है, यही पर्व मनाने का असली तरीका कि दया मिल जाए तो पर्व आपका सार्थक हो जाएगा, और दया नहीं मिली तो ऐसे तो लाखों पर्व यहाँ मनाए जाते, लेकिन किसी पर्व में दया पाने का आधार नहीं है, उनमें दया मिलने की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगहन सुदी 10वीं 2 महापुरुषों की दया पाने का आधार है। इतना बड़ा जीव भाग्यशाली है, इस पुण्य पावन तिथि को मनाकर 2 महापुरुषों की दया पाने का अधिकारी बन जाता। इसलिए ये पर्व सबसे महान पर्व है। आए तो बहुत, गए बहुत, लेकिन ये कह के ये भंडार लुटाने का आदेश देकर कोई नहीं गया। इसीलिए ऐसे महापुरुष की पुण्य पावन तिथि है जिनको हम कभी भुला नहीं सकते, तो भुलाया भी नहीं जा सकता। ऐसी दया जीवों पर किसी ने की नहीं, तो अब उसकी तैयारी है। अब कल से प्रेमी जाना शुरू कर देंगे और आप लोग आश्रम पर रहकर अपने पर्व को मनाइए विधिवत। उस पर मनाने का मतलब सुमरन ध्यान भजन में समय बढ़ाइए, और मनाने का मतलब ये है, ये पर्व कोई सांसारिक नहीं है, शरीर इंद्रियों को भोजन देने वाला नहीं, ये आत्मा को शब्द का आहार कराने वाला। और शब्द का आहार जब जितना समय ज्यादा आप देंगे, तो ये भजन करने का की घड़ी है, समय है, और हमें आपको उसी में समय बढ़ा के देना चाहिए। और 1-1 मिनट अगर आप रोज बढ़ाते रहे तो अब तक तो आपका पूरा समय इसी में लग जाता, लेकिन 1 मिनट भी आपने समय नहीं दिया। हिसाब लगाओ तो आप फेल हो जाएंगे कि अभी कुछ नहीं किया। 1-1 मिनट समय अगर बढ़ाते होते तो महीने में आधा घंटा बढ़ जाता, आधा घंटा 1 महीने के अंदर, और साल में तो 12 महीने, तो 6 घंटे बढ़ जाता। 6 घंटे तो कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। इसका मतलब हमने आपने 1 मिनट भी नहीं समय बढ़ा दिया। कभी तो ये है तो कहते भाई नामदान नहीं काम कर रहा, गुरु नहीं काम कर रहे, वो तो सब काम कर ही नहीं, तुम कुछ नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करते। कोई आदेश छोटा से छोटा, इससे छोटा आदेश क्या कि 1 मिनट समय बढ़ा, इसका मतलब 1 मिनट भी आप बढ़ा के समय नहीं दे रहे, तो शिकायत कैसे कहते हो कि वजन नहीं बन रहा, ध्यान नहीं बन रहा, समय नहीं देते हो, अब कहते वजन नहीं बनता। जय गुरुदेव। 1 सप्ताह का कार्यक्रम, 1 सप्ताह के बाद फिर आपको प्रसाद लेकर फिर आ जाएंगे, आपको प्रसाद मिल जाएगा। और आपको क्या चाहिए? दया चाहिए, वो दया आपको यहाँ आश्रम में मिल जाएगी। तो अपना प्रेम पूर्वक ज्ञान हो,
जो सेवा उसको देखो बराबर, देख रेख करो, और ईमानदारी के साथ जब सेवा करते रहोगे उसका लाभ तत्काल मिलता। जरा सी खोट, कोई कमी, कोई लापरवाही आ गई तो लाभ वहीं से कट जाता, आपके तो लाभ नहीं मिलता। तुमने लाभ पाने का पूरा नियम नहीं अपनाया है, पूरा सिद्धांत लागू नहीं कर पाए हो, तो कहते हो लाभ नहीं मिलता। अपनी कमी तुम्हें दिखाई नहीं देती कि कहीं न कहीं कमी हो जाती, कभी वो दया कट जाती। तो हमेशा इस पर विचार करना चाहिए, आश्रम में रहो और यहीं पर ये महान उत्सव है, इसको मनाओ जो आत्मा के कल्याण का उत्सव है। ये शरीर इंद्रियों को नकली लाभ पाने वाला उत्सव नहीं है, असली लाभ पाने वाला उत्सव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और आप लोग जो सेवा हुआ आपकी ओर सामने कर लो। अच्छा, सेवा तो हमेशा, कोई आमने सामने की बात नहीं है, सामने चाहे कम करो, लेकिन जब यहाँ मौजूद न हो तो आप उसका लाभ है। गुप्त सेवा का बहुत लाभ, चाहे वो देने की सेवा हो चाहे करने की, गुप्त सेवा का लाभ होता है। उसमें कोई दिखावट नहीं, उसमें किसी तरह कोई बनावट नहीं है, उसका लाभ संत मत में प्रधान होता है। और आपको यही करना चाहिए। हम यहाँ हो तो एक बार लापरवाही भी कर जाओ कोई बात, लेकिन ना हो तब बिल्कुल नियमित सेवा, और ये समझकर कि हमारी सेवा नोट हो रही है, हमारी सेवा देखी जा रही है, क्योंकि हमारी सेवा आदेश से बंधी, जो आदेश से सेवा बंधी उसका नाम। आपको तो ये समझ नहीं पाते, जब आपको आदेश है कि सेवा करो तो उसमें होने न होने की बात है, वो तो मौजूदगी में ही सेवा होती है। हाजी नाजी समझकर ये सेवा की जाती है और उस सेवा का पूरा लाभ मिलता है। जय गुरुदेव। देखो, जो भारतीय शब्द जो प्रचलन में आया है उसका कोई न कोई काम होता है। अभी लोग समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ये जरूर आश्वास कर रहे हैं भाई आप तक किसी ने कहा क्यों नहीं, किसी ने नहीं कहा। चाहे वो कोई महात्मा हो चाहे वो राजनेता हो, इस शब्द का उच्चारण नहीं किया और भारत में रह रहे, जिस भूमि पर रह रहे, जिस देश में रह रहे, उस देश की गौरव गरिमा सब भूल गए। तो इनको भारत का निवासी कैसे माना जाएगा? ये भारत को अपनी मातृभूमि कैसे कह सकते हैं, जबकि उस मातृभूमि का कोई अर्थ इनके दिल दिमाग में नहीं। जब मैंने देखा कोई नहीं कह रहा और सब रह रहे, बड़े बड़े उपदेश, बड़े बड़े भाषण हो रहे, लेकिन जो मुख्य है उसको तो किसी ने कहा नहीं। तब हमको 15 सितंबर 2023 को खोल के कहना पड़ा कि अगर हम भारतीय हैं तो हमारी कोई पहचान होनी चाहिए, तभी कोई मानेगा। तो हमारी भारतीय वेशभूषा क्या है? जो ऋषि मुनियों की बनाई हुई, जिससे मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है, बीमारियां तन की शरीर की खत्म होती हैं। ऐसी वेशभूषा क्या है? वो भारत जैसे शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी देश के लिए लागू है। तो मैंने इस शब्द का उच्चारण किया है जो हिंदुस्तान में किसी ने, पूरे विश्व में किसी ने नहीं कहा। और वही पूरा देश तो भारत में नहीं है, वो न कहे तो उनकी बात अलग, लेकिन तुम तो भारत में रहते हो, तुम्हें अपने देश की गौरव गरिमा समझनी चाहिए थी, लेकिन ये काम किसी ने किया नहीं और न किसी ने उच्चारण किया। मैंने कहा है तो उसको छिपाने की कोशिश कर रहे। अरे वो छिपने वाला नहीं, मैंने कोई अपने लिए थोड़ी कहा, अपने मान सम्मान के लिए नहीं कहा, मैंने तो भारत देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए कहा कि अगर हम सच्चे भारतवासी हैं तो अपनी भारतीय वेशभूषा में रहना चाहिए, भारतीय शुद्ध खान पान में रहना चाहिए,
भारतीय वेशभूषा यानी बोली भाषा है जो हिंदी और संस्कृत, उसका उच्चारण करना चाहिए, तो भारत देश का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा और सारा विश्व भारत को विश्व गुरु मानने लगेगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको अपनाना पड़ेगा। मैंने समय के पहले इशारा कर दिया, अगर करना चाहो तो शुरुआत कर दो। धीरे 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 तुम्हारा सबका लाभ हो जाएगा, सबको भारतवासी मान लिया जाएगा। लेकिन कहने से ये हिंदू परिषद और हिंदू संघ और हिंदू सभाएं ये सब व्यर्थ है, इससे कुछ होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला कि हिंदुस्तान पर रहने वाला कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार है नहीं, कोई हिंदू नहीं कहता। ये सब झूठा प्रचार करते हैं, ये सब झूठा प्रचार। कोई अपने आप को हिंदू नहीं कह रहा, कोई ब्राह्मण कह रहा, कोई क्षत्रिय कह रहा, कोई वैश्य कह रहा, कोई अर्जन, और उसमें से तमाम हजारों उपजातियां बना डाली। लेकिन हिंदू कहने में शर्म लगती है, हिंदू का अर्थ नहीं मालूम तो तुम हिंदुत्व को कैसे कायम करोगे? तो ये तुम्हारी व्यवस्थाएं, भूमिकाएं, ये सब नकली मानी जाएगी आगे आने वाले समय। जो तुम कहते हो करते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कहना झूठ है। जो कह के करके करता कहता है, जो स्वयं करता है और न कहे तभी लोग उसको मान लेंगे। लेकिन तुम अपने आप को हिंदू कहने कोई भी नहीं कह रहा। मैंने तमाम लोगों से पूछा, कोई हिंदू परिषद कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ, लेकिन हिंदू कहने के लिए कोई तैयार नहीं। इतनी शर्म उनको लगती, जबकि और भी मजहब धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते। ये तो मजहबी मुल्क है, यहाँ तमाम धर्मों के लोग रहते और सब अपने को अपना ही धर्म कहते। लेकिन हिंदुस्तान होते हुए कोई हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं मानता। बड़े अफसोस के साथ हमको 15 सितंबर 2023 को कहना पड़ा, ये कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं मान रहा। किसी मुसलमान से पूछो तो उनमें भी जातियां, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान ही कहता, अपने आप को सिख ही कहते, ईसाई कहते। वो भी तो देश में रहते, उनमें भी तमाम उपजातियां, लेकिन अपनी जाति को कभी नहीं छिपाते। लेकिन हिंदुस्तान में आज हिंदू अपने आप को कहने में शर्माता है, तो फिर तुम हिंदुत्व कैसे कायम करोगे? तुम्हारा कहना सब झूठ, तुम्हारी भूमिकाएं बनाना सब झूठ, इससे कुछ होने वाला नहीं। जय गुरुदेव। अभी तो मैंने केवल इशारा किया, जो किसी ने नहीं कहा। आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि मेरी बात अपनी कोई बात नहीं, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। जो देश के लिए आया है वो देश का लाभ करेगा, समाज का लाभ करेगा, परिवार में रहने वाले लोगों को लाभ करेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मानव समझकर, इंसान समझकर सबको इंसानियत, मानवता का लाभ करेगा। उससे यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। जब कोई नहीं बोलेगा तब तो आपकी समझ में आएगा कि ये नैमिषारण्य से ही आवाज क्यों लगाई जा रही। क्या हिंदुस्तान में और कोई धार्मिक स्थल नहीं? बहुत धार्मिक स्थल है। ये नैमिषारण्य का तो नाम इन लोगों ने बाद में लिया, पहले तो उधर लगे रहे अयोध्या, काशी, उधर जहाँ इनका स्वार्थ था, जहाँ इनका यानी एक लालसा, एक इच्छा थी वोट लेने की, इसलिए वहां तो किया। लेकिन नैमिषारण्य में अब मजबूर होकर इन्होंने इस स्थान को लिया है, और वो भी मैंने तो इनसे पहले आकर के यहाँ पर स्थान बना दिया। जब ये कोई नहीं आए, कोई नहीं जानते, कोई नहीं मानते थे, किसी को पहचान नहीं थी, तब मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर एक धार्मिक यानी कार्य को सारे हिंदुस्तान में यानी सबके हित के लिए चलाने के लिए मैंने अनुष्ठान कर दिया, आश्रम का निर्माण कर दिया। आश्रम तो हजारों बने, लेकिन यह संदेश कहीं नहीं, किसी आश्रम से आवाज नहीं निकली। वो स्वार्थ, लो लालच, मान सम्मान के आश्रम है,
और ये परमार्थ का है। इसीलिए तो यहाँ से जो भी बात निकलेगी वो परमार्थ के लिए निकलेगी, स्वार्थ का काम नहीं, परमार्थ। तो धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी। और आज वो धीरे धीरे व्यवस्था सब बनती चली जाती, इनको बनाना पड़ेगा। और कहीं कोई ऐसी भूमि है नहीं, सारे विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या की, भूमि को पावन पवित्र बनाया हो, ऐसा स्थान कहीं भी नहीं। ये तो सोचना ही पड़ेगा, चाहे पहले सोचे अब बाद में सोच रहे। अब बाद में इसको उसमें भी स्वार्थ जोड़ दिया, जमीन की महंगाई जोड़ दी। अरे महंगाई धर्म नहीं है, महंगाई कोई मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत नहीं है। महंगाई कोई सबके हित की बात नहीं है, सबके कल्याण की बात नहीं है। इन्होंने तो इससे महंगाई जोड़ दी और जमीनों को महंगा कर दी। जब जमीन महंगी हो गई तो बेचारा हर व्यक्ति यहाँ आ ही नहीं पाएगा, यहाँ कोई झोपड़ी बना के भजन भाव पूजा कर ही नहीं पाएगा। जो करना चाहिए वो तो नहीं, और एक तो किया नहीं, और किया तो महंगाई लाती, यहाँ जमीन इतनी महंगी, ये बेचारे सब बेच के कंगाल हो जाएंगे। जब जमीन महंगी हो जाएगी ये सब भूमिहीन हो जाएंगे, जमीन सब बेच लेंगे, तो बताइए इन आने वाली जो पीढ़ी वो क्या करेगी? क्या उसके बारे में कभी सोचा? जब तुम ही भूमिहीन हो गए हो या भूमिहीन हो जाओगे तो तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी वो क्या करेगी? उसके लिए तो कोई आधार बचेगा नहीं। इस पर किसी की दृष्टि नहीं, किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही, और होशियार सब बनते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, अपने काम में लगो। देश समाज के लिए बहुत कुछ कह दिया गया और कहता ही चला आ रहा हूँ, लेकिन इनकी समझ में कुछ थोड़ी बहुत नकल करते हैं तो फिर वो महंगाई की, जबकि मैं कोई महंगाई की बात ही नहीं करता। मैं तो महंगाई समाज की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी समाज की बात कह रहा हूँ। सबको योग्यता के अनुसार काम मिले, मैं उसकी बात करता हूँ। मेरे यहाँ कोई आरक्षण जाति पात का नहीं है, मेरे यहाँ आरक्षण योग्यता का। अगर वो योग्य है तो बच्चा किसी जाति कौम का हो, उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। हमारी बात कहाँ ये सुनते, हमारी बात ये कहाँ प्रचार में लेते? किसी को कान में भनक भी न पड़े वो ये काम करते। लेकिन मैं तो स्वयं सक्षम हूँ, सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैं अपनी बात खुद ही कह दूंगा। हमको तुम्हारी अखबारों की, पत्रकारों की, किसी की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अपना काम करना जानता हूँ और कह दूंगा, सबको बता दूंगा। अभी जा रहा हूँ बलरामपुर में, सारा संदेश प्रसारण करूंगा। वहां भी 5 दिवसीय कार्यक्रम है, वहां पूरा संदेश यानी हिंदुस्तान के लिए प्रसारित करूंगा, धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरफ का, ताकि कोई मतलब यानी भूल भरम में न रह जाए कि हमारे लिए कुछ नहीं कहा, हमारे लिए कुछ नहीं कहा। मैं तो सबके लिए कहता हूँ, क्योंकि हमारे दृष्टि में केवल एक मानव जाति, एक मानव धर्म है, इसके अलावा कुछ। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। कब तक तुम गुमराह रहोगे या लोगों को गुमराह करते रहोगे अपने स्वार्थ, लोभ, लालच की आड़ में? ये भारत की जनता को कब तक तुम गुमराह करते रहोगे? मैं धीरे धीरे ये सब रात खोल दूंगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, सब कह दूंगा। और कह दिया जो किसी ने नहीं कहा। अभी आपके सामने भारतीयता, भारतीय शब्द का जो मैंने प्रयोग किया है, शायद किसी ने नहीं किया था और कोई कर भी नहीं रहा। अभी लोगों को ये डर है, इन्होंने कह दिया तो इनका नाम हो जाएगा। अरे यहाँ नाम की बात नहीं, यहाँ सबके काम और सबके हित की बात है। अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि संत मत किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता, वो सबके लिए, सबके कल्याण के लिए होता।
अभी आप संत मत को पहचाने ही कहा। तुम्हारे यहाँ तो स्वार्थ मत और काल मत और लोभ लालच का मत चल रहा, लेकिन ये है संत मत। अभी समझे का, जिस दिन समझ जाओगे उससे हिंदुस्तान विश्व का गुरु बन जाएगा। अभी आप क्या समझोगे? जय गुरुदेव। चलो आप अपनी सेवा में लगो। आश्रम की सेवा आगे आने वाले समय में सबको लाभ देने वाली है, इसलिए सेवा में बराबर आप लगे। इसी सेवा से तुम देश की सेवा सीख जाओगे, समाज की सेवा सीख जाओगे, अगर आश्रम की सेवा समझ ली। क्योंकि आश्रम ये सबको आश्रय देता, सबको शरण देता, सबको लाभ देता, सब लाभ के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता। चलो भैया गौशाला के पीछे की लाइन Akhiran. बस कोई छुएगा नहीं, मालिक बस ऐसे खड़े रहो। ऐसे खड़े रहो, बस पीछे हट जाओ, जो कोई आगे नहीं पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो,